जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवताओं के मुनियों के इस आर्त पुकार को सुनकर भगवान की आकाशवाणी भई। और आपसे एक निवेदन करूं भाई बाप, बड़ा वही है जो अपने से छोटों के भय को समाप्त कर दे। किसी को डरा देना सरल है, परंतु किसी के डर को समाप्त कर देना ये सरल व्यवहार नहीं है, ये केवल भगवान कर सकते हैं। डराना तो सबको आता है, बोलो जिसको देखिए घर में तानाशाह बना है, डरा के रखा है, लेकिन डराइए मत, प्रयास करिए आपके पास आने से किसी के जीवन का भय समाप्त हो जाए तो ये जीवन की सार्थकता। भगवान की ब्रह्मवाणी ने क्या कहा? सबसे पहला काम, जानि डर पहो मुनि सीधा सुरे। बिल्कुल मत डरिए, आप लोगों के लिए अवतार लूंगा, सूर्यवंश में अवतार लूंगा, नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार को समाप्त करूंगा, अंशों के साथ आऊंगा, बिल्कुल मत डरिए। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया देवताओं को, सभी देवता वानर रीछ बन के भगवान के स्वागतार्थ भगवान से पहले धरती पर चले जाए। कौन क्या बनेगा? ब्रह्मा जी ने कहा मैं पहले कहता हूं मैं जामवंत बनूंगा। शंकर जी ने कहा यदि आप जामवंत बनेंगे तो मैं हनुमान बन जाऊंगा। सूर्य नारायण बोले ठीक है प्रभु, यदि आप हनुमान जी बनेंगे तो मैं कहता हूं मैं सुग्रीव बनूंगा। देवताओं के राजा इंद्र ने कहा ठीक है मैं बाली बन जाऊंगा। सभी देवताओं ने अपना अपना नाम बताया और वानर रीछ बनकर भगवान से पहले धरती पर आकर अलग प्रतीक्षा करने। अरे तुम आ जाओ एक बार, है? आ जाओ प्रभु आ जाओ, तुम आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार। भगवान शंकर कहते देवी अब चलिए अयोध्या पहुंचा जाए। अवधपुरी रघु कुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। भगवान शंकर ने कहा देवी अयोध्या के रघुकुल के मणि वेद जिनका नाम महाराज दशरथ बताते हैं, धर्म की धूरी को धारण किए हुए महाराज, हृदय में भक्ति है। मति सारंग पानी, यानी सारंग राम जी के धनुष का नाम है, पानी यानी हाथ, हाथ में सारंग धनुष धारण करके दशरथ जी के मति में सर्वकाल भगवान श्री राम जी विराजमान है। ये दशरथ जी का परिचय हुआ। आप कहोगे महाराज अभी तो राम जी का जन्म हुआ ही नहीं, तो मति में कहां से आ गया? दशरथ जी जब मनु महाराज थे और नैमी शारण में जब राम जी ने दर्शन दिया था न हो, शरीर बदल गया,
लेकिन आंखों के द्वारा देखा हुआ वो दृश्य नहीं बदला, वो स्वरूप अब भी मति में छपा हुआ है उनके। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसे जिनकी 3 देवियां हैं, जीवन के चौथेपन में ग्लानि हुई कि मेरे पास मेरे बाद मेरे कुल में कोई पुत्र नहीं है जो पितरों को जल देगा। महाराज तुरंत गुरुदेव भगवान के पास गए, अपना दुख, समाज का सुख सब सुनाए। यहां निवेदन करूंगा, सबके सामने रोने से अपने आप को बचाइए, सबके सामने हंसने से भी अपने आप को बचाइए। यदि आप अपनी खुशी सुनाएंगे, सामने वाला जलेगा, दुख सुनाएंगे, मन ही मन आप पर हंसेगा। सुनाया किसको जाए माई बाप? तो जो दिन रात आपके हित की प्रार्थना करता रहता है भगवान से, उनको जाकर अपनी व्यथा और खुशी सुनाइए। महाराज सबके पास नहीं गए, गुरु जी के पास गए। गुरुदेव ने कहा, महाराज धैर्य रखिए, आप अपना वर्तमान देखकर रो रहे हैं, मैं आपका आने वाला भविष्य देखकर आनंद में उठ रहा हूं। आप एक संतान के लिए रो रहे हैं, एक नहीं 4 आने वाले हैं महाराज, और साधारण नहीं आएंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भक्तों के भय को समाप्त करने वाले त्रैलोक्य के स्वामी साक्षात नारायण आएंगे, भगवान आपके घर में आएंगे। महाराज गुरु जी ने रचना बनाई, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हेतु आदर पूर्वक श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। पुत्र होगा, ये बात किसने कही? कहिए, जोर से कहिए। गुरु जी ने। संकल्प किसका हुआ? ये संकल्प किसका हुआ कि पुत्र होगा? कहिए, गुरु जी का संकल्प गुरुदेव भगवान का है। इसलिए दर्शन करिए, आहुति दशरथ जी नहीं दे रहे हैं। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, भगति सहित मुनि आहुति दीन। यज्ञ के बाद प्रगटे अगेने चरु कर लीने, प्रगटे अगेने चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा, सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा, सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बाद साक्षात अग्नि नारायण प्रकट भय प्रसाद लेकर। वशिष्ठ जी को बुलाकर कहा, प्रसाद का वितरण कराइए, आपकी मनोकामना पूर्ण भई। गुरुदेव भगवान ने दशरथ जी से कहा, महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे भाग को 2 भाग में बांटकर पा भाग कैकेयी जी को दीजिएगा। अब बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या जी को और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा, प्रसन्न मन से दोनों रानियां सुमित्रा जी को देंगी। ये विशेष है, प्रसन्न मन से दे ही सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। कहीं मन में ये ना ग्लानि हो जाए कि हम लोगों को एक भाग मिला और सुमित्रा को 2 भाग मिल रहा है, ये भावना आने पावे। प्रसन्न मन से दे। जैसे गुरुदेव ने कहा, माताओं ने प्रसाद पाया, और जैसे मैया ने प्रसाद पाया, मेरी माँ के अंक में मेरा लाला आया, भगवान मैया के अंक में आ गए। और देखते देखते 12 महीना बीता। जोग लगन ग्रह वार तिथि, जब सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल।
जोग लग्न ग्रह वार तिथि मुहूर्त नक्षत्र दिन माघ पक्ष सब अनुकूल हुए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार दोपहर का 11:30 बजा। ठीक अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हुआ। 12 बजे परमात्मा को आना है, उससे आधे घंटे पहले क्या हुआ, अयोध्या के जितने पर्वत थे मड़ियों से जगमगाने लगे। आज भी एक पर्वत है अयोध्या में जिसका नाम मणि पर्वत है। आज भी शीतलमंद सुगंध हवाएं बहने लगी। संत आकर कीर्तन करने लगे। एक संत ने कहा नीचे छोड़ो ऊपर देखो। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूल के हार रे। आओ राघव सावरिया, सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। आओ राघव सावरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़े कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत के सरस फुहार रे। आओ राघव सावरिया, सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया। देवताएं सुर समूह बिनती करी जब पहुंचे निज निज धाम। धाम मने वापस नहीं गए, अभी भगवान प्रकट नहीं भय हैं तो वापस क्यों चले जाएंगे। धाम गए का अर्थ है सभी देवताओं का वास भगवान के शरीर में है। अस्तु समस्त देवता आए, भगवान की स्तुति किए और प्रकट लेने के पहले सूक्ष्म रूप धारण करके समस्त देवता मां कौशल्या के अंक में, जो परमात्मा है, अंक में जाकर जिस अंग में जिस देवता का वास है वहां जाके बैठ गए। जब सारे देवता भगवान के अंग में समाहित हो गए तब जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। मां कौशल्या ने देखा कि मां के पेट से एक प्रकाश पुंज निकला। मां देख रही है कि एक ज्योति निकली पेट से और सामने जाकर वो ज्योति विराट रूप धारण कर ली। कितना विराट, पांव पाताल में, सिर ब्रह्मलोक में। शंकर भगवान मां भवानी से बोले देवी सामने देखिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत
निहारी लोचन अभिरामा तनु धन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बलमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी सहजुई कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना कीर्तय माना वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंसा ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सुबासी यह उपहासी सुनत धीर मति खिर रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चले सही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लगे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन खाना सुनी बचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुर भोपा यह चरित जगावई हरि पद पाई तेन परनि भव को यह चरित जगावई हरि पद पाई तेन परनि भव को यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परनि भव को विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तन माया गुण गोपाल। मां के सन्मुख भगवान देखते देखते विराट रूप में आए। श्याम रंग का शरीर, कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र, गले में बनमाल, एक एक रोम से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। रोम छिद्रों में अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड दिख रहा है। मां सोची इतना बड़ा मेरे भीतर था, कौन मानेगा कि इतना बड़ा मेरे भीतर से निकला है। मां ने हाथ जोड़ लिया। भगवान ने पूछा, मां कौन सा चरित्र करूं? मां ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनु। जैसे भगवान से मां ने कहा शिशु लीला करिए, भगवान छोटे बालक बन गए। छोटा बालक बोले, अब मां ठीक है ना? मां बोली 50-50 हुआ है, अभी शिशु तो बन गए
लेकिन शिशु की लीला आप नहीं कर रहे हैं। मैंने शिशु नहीं की जय शिशु लीला कहा था, आप शिशु बने हैं, लीला बाकी है। भगवान बोले कौन सी लीला माँ? माँ ने कहा प्रभु जो बच्चा जन्म लेता है सबसे पहली लीला करता है कि वो रोने लगता है। आप मेरे से बात कर रहे हैं, आपको रोना पड़ेगा। भगवान सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभू। भगवान रोने लगे। द्वार पर दासियां कान लगाए खड़ी थी, जैसे आवाज सुनाई पड़ी जाकर महाराज से बोली बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो, लाला हो गया महाराज। अरे महाराज सुने, अरे दशरथ पुत्र जन्म सोनी काना, जन्म सोनी हो ललना मान हो ब्रह्मानंद समाना, जन्म सोनी हो ललना मान हो ब्रह्मानंद समाना, जन्म सोनी हो। चाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो ललना मोरे आवा प्रभु सोई जन्म सोनी हो ललना मोरे आवा प्रभु सोई जन्म सोनी हो। परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन हो ललना कहा बुलाई बजाओ बाजा जन्म सोई। अरे ललना कहा बुलाई बजाओ बाजा जन्म सोई हो ललना कहा बुलाई बजाओ बाजा जन्म सोई हो। महाराज इतने आनंद में आए कि बाजा बजाने वालों को बुलाने के लिए स्वयं दौड़ गए। जाकर बोले आज नहीं बजाओगे तो कब बजाओगे, बजाओ बाजा। बाजा बजाने वाले आए और शुरू हो गए। अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य धन्य कौशल्या जी मैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अनधन सोनवा, वेला अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा। केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावे धेनु भैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा जी लुटावेले
अन धन सोनवा राजा जी लुटावे अन धन सोनवा अरे अन धन सोनवा अन धन सोनवा अन धन सोनवा अन धन सोनवा राजा जी लुटावे रे अन धन सोनवा राजा जी लुटावे ले अन धन सोनवा अरे गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया रघुरैया अवध आज बाजे बधैया बंदी जन बिरुदावली गावे बंदी जन बिरुदावली गावे जय 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 महाराज की सुनावे जय 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 महाराज की सुनावे फूल बरसावे सुरैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है गलियन गलियन वाद्य बजतु है गलियन बाज बजत अब नाचे लोग लुभैया अवध बाजे बधैया नाचे लोग लुभैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया आज बाजे बधैया आज बाजे बधैया आज बाजे बधैया बोलिए रामलला सरकार की अयोध्या धाम की चक्रवर्ती जी महाराज की आज के आनंद की जय जय श्री सीता